हेलो स्टूडेंट, आपको पता है इसके पहले हमने अवर सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, है ना। तो आज हम क्या लेने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है हाउ अवर बॉडी वर्क, मीन्स लेसन नंबर 5, ओके, सेकंड स्टैंडर्ड लेसन नंबर 5, पेज नंबर 15। ये लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, ओके। हाउ अवर बॉडी वर्क, और आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो नेम्स आपको राइट डाउन करने हैं ना, तो ये सभी आपको वो राइट करनी है, ठीक है। तो देखिए, हाउ अवर बॉडी वर्क, अवर बॉडी इज अ मशीन, यू नो, अवर बॉडी इज मशीन। तो हमारी बॉडी मशीन जैसी काम करती है, सुबह से लेकर रात को हम सोते हैं तब तक हमारी बॉडी वर्क करती रहती है, ठीक है। लेकिन जब हम सोते हैं तभी भी हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी किसकी वजह से वर्क करती है, अवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स है उनकी वजह से, और जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी वजह से वो हेल्प करती है, ठीक है, या वर्क करती है। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स आप सभी को पता है, बताइए। जो सेंस ऑर्गन्स है या जो भी हमारे बॉडी के पार्ट है जो हमें दिखाई देते हैं, है ना, उसको क्या बोला गया है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एंड दोज बॉडी पार्ट आर नॉट सीन, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स के कौन कौन से हैं आप मुझे बताएंगे। यस, हेड, आईज, नोज, यस, ईयर्स, टंग, स्टमक, चेस्ट, हैंड्स, फिंगर्स, यस, लेग्स, टॉयज, ये सभी हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है ना। और इनकी वजह से हम अपना सभी वर्क करते। हमारे सेंस ऑर्गन्स, कौन से सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, विच आर द आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट है उनकी वजह से हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो आज हम इस लेसन में देखेंगे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। विच आर द इंटरनल ऑर्गन्स, यस, फर्स्ट ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। सेकंड हार्ट, HEART, हार्ट। थर्ड लंग्स, LUNGS, लंग्स। फोर्थ स्टमक, STOMACH, स्टमक। ये ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक आर मोर इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स, ओके। इसके अलावा बोन्स एंड मसल्स, ओके। बोन्स एंड मसल, ये भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, सॉरी, MUSCLES, मसल्स। BONES बोन्स, MUSCLES मसल्स, ठीक है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, बोन्स एंड मसल्स, ये हमारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स है। तो आज के इस लेसन में हम इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम फर्स्टली क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। तो ब्रेन इज इनसाइड अवर हेड, ब्रेन कहाँ रहता है, हमारे हेड के अंदर, ओके, इनसाइड इन अवर हेड। देखिए आप पिक्चर, तो ये दिस इज अवर हेड, और इसके इनसाइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्रेन। फिर ब्रेन हमें क्या हेल्प करता है, तो ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर, ठीक है। थिंक, जो भी हम सुबह से लेकर सोने तक, रात के सोने तक जो भी हम सोचते हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या सामान लाना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं आज, क्या खाना है, ये सभी बातें हमें कौन बताता है, ब्रेन, ओके। फिर जो भी हम स्कूल में जाते हैं तो हम लर्न करते हैं ना, पढ़ाई का लर्न करते हैं, कुछ याद रखते हैं, तो ये सभी ब्रेन की हेल्प से, ठीक है। तो ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर, ओके। तो रिमेंबर आपको पता है, याद करते हैं हम। आज मम्मी ने क्या बताया था मुझे,
बोलते हैं ना हम इसे, या टीचर ने घर जाने के बाद टीचर ने क्या होमवर्क दिया था हम याद करते हैं। तो ये सभी किसकी वजह से, हमारे ब्रेन की वजह से। ब्रेन कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। ब्रेन की वजह से जो भी हमारे बॉडी के पार्ट है उनको कौन कंट्रोल में लाता है, ब्रेन। यानी ब्रेन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स है। तो आप सभी को ब्रेन के बारे में समझ में आया। ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स। ब्रेन इनसाइड अवर हेड, ठीक है। और ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे सेकंड इंटरनल ऑर्गन्स, ओके। सेकंड है हार्ट, HEART, हार्ट, ओके। हार्ट, ठीक है। तो आपने कभी इसको देखा नहीं है ना, क्योंकि ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट है। इसको हमने कभी देखा है क्या, नहीं देखा है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप अपना लेफ्ट हैंड अपने चेस्ट पे रखिए, है ना। आपको ऐसे ड्रम बजे जैसी आवाज़ आएगी, है, सभी ने रखा है, रखिए। तो कुछ तो भी हमें साउंड जैसे लग रहा है ना। तो आपको एक बात याद में आ गई कि कभी आपको बुखार आया या कभी आप दवाखाना गए तो डॉक्टर ने आपको चेक किया है ना। तो वो यहाँ पे ऐसे रखते हैं और वो आवाज़ सुनते हैं, है ना। तो हमारा हार्ट एक मिनट में कितने ब्रीथ वो लेता है, कितने साउंड करता है वो, 72, ओके। उतने उसके पल्स रहते हैं, ठीक है। हार्ट बीट्स जो हम उसको बोलते हैं ना, तो हार्ट बीट्स 1 मिनट में 72 रहते हैं। जब हम दौड़ते हुए आते हैं तो वो बढ़ भी सकते हैं, या जब हम साइलेंट रहते हैं तो वो कम भी हो सकते हैं। तो हार्ट हमें क्या हेल्प करता है, हार्ट जो है वो हमारी वेन्स तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी पार्ट है उसको वो ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, हार्ट। जो भी हमारी सेल्स है, जो भी हमारी बॉडी की सेल्स है, उनको ब्लड पहुंचाने का काम हार्ट करता है, ठीक है। तो हार्ट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड, ये बताइए, लंग्स। लंग्स, आपको एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। आपको बहुत ज़ोर से सांस लेनी है, ऐसी ज़ोर से सांस लेनी है, ठीक है। तो जब हम ज़ोर से ऐसी सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जो चेस्ट है वहाँ पे ऐसे हमें थोड़ा सा बड़ा हुआ महसूस होता है ना। लंबी सांस लेते हैं तो ऐसा कुछ तो भी ऐसे बड़ा हुआ लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है, जो भी हमारे लंग्स हैं। देखिए ये है हमारे लंग्स। एवरी बॉडी हैव अ 2 लंग्स, 1 and 2। तो ये लंग्स क्या हेल्प करते हैं, ब्रीथिंग के लिए हेल्प करते हैं। जो भी हम सांस लेते हैं वो सांस लेने के लिए लंग्स हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये लंग्स की हेल्प से लेते हैं, ठीक है। तो लंग्स का क्या हेल्प है हमारी बॉडी के लिए, ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग मीन सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है। हम करते हैं ना, अगर आपने दोनों भी जो हमारी नोज है उसको 2 साइड से हमने पकड़ के रखा तो हम सांस नहीं ले सकते, है ना। हमने देखा है ना, आपको ऐसे करना नहीं है। तो जो हमारी नोज है उसकी वजह से हम एयर अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। तो ये लंग्स तक वो एयर जाती है और वो फिर वहाँ से बाहर जाती है। और जो भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की हेल्प रहती है वो लंग्स की वजह से होती है, या लंग्स उसको हेल्प करता है। तो लंग्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स है, ओके। नेक्स्ट, स्टमक। फोर्थ है स्टमक, STOMACH, स्टमक, ठीक है। STOMACH, स्टमक। स्टमक आप सभी को पता है हमारा पेट, है ना। तो जब हमें भूख लगती है तो हम बोलते हैं ना, हमारे पेट में कौवे दौड़ रहे हैं, है ना, चूहे दौड़ रहे हैं। होता है क्या ऐसे? नहीं। लेकिन जब हमें भूख लगती है तो हम वैसे बोलते हैं, और हमें कुछ खाने को चाहिए रहता है, नहीं मिला तो हम शोर करते हैं। तो स्टमक जो है, बाहर से हम जिसको पेट बोलते हैं, वो इंटरनल ऐसे रहता है,
ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर वो ऐसे रहता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और उसका डाइजेशन होता है। हम चबा के खाना खाते हैं और मुंह की तरफ से हम खाना खाते हैं। देखिए यहाँ पे ये मुंह की तरफ से ये खाना हम खाते हैं और फिर ये यहाँ से हम चबाते हैं, फिर वो अंदर जाता है और फिर यहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा डाइजेशन सिस्टम है किसके कंट्रोल में रहता है? स्टमक के कंट्रोल में रहता है। तो स्टमक क्या हेल्प करता है हमें? डाइजेस्ट आवर फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? हमारा स्टमक करता है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? इंटरनल ऑर्गन्स है बोन्स एंड मसल्स, BONES बोन्स, AND एंड MUSCLES मसल्स, बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स देखिए यहाँ पे जो में बोन्स मीन्स हड्डियाँ, हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ रहती है उनको बोला गया है बोन्स, एंड मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। ठीक है, तो ये जो भी आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है मांसपेशियाँ। ओके, और जो वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं ना वो बोन्स है। देखिए शोल्डर, आर्म है ना, यहाँ पे हड्डी रहती है, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ पीठ में रहती है, लेग्स में रहती है ना, हैंड में हड्डियाँ रहती है। उसकी वजह से क्या होता है? बोन्स एंड मसल्स क्या हेल्प करते हैं? बोन्स एंड मसल्स टुगेदर हेल्प अस टू मूव, रन एंड प्ले। बोन्स और मसल की वजह से हम बैठ सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे जॉइंट है, पैरों में हमारे जॉइंट है, कमर में हमारे जॉइंट है, इसलिए हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है, दौड़ सकते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी बॉडी के पार्ट है जहाँ पे बोन्स नहीं है। देखिए टंग, आप अपनी टंग बाहर निकालिए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बोन्स आपको नहीं लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आईलिड्स, आईलिड्स मीन्स हमारी ये आँखों के ऊपर में है, हमारी पलक जिसको हम बोलते हैं ना, हमारी पलकों पे बोन्स नहीं है। इसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ आवर ईयर, जो भी हमारे कानों का नीचे का हिस्सा है जहाँ पे हम कान के झुमके पहनते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमारे बोन्स नहीं रहते हैं। यानी आपको पता है ना कि हमारी बॉडी के 3 ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे बोन्स नहीं रहते हैं। टंग, फर्स्ट क्या है? टंग, फिर आईलिड्स, हमारी जो पलकें हैं वो, और लोअर पार्ट ऑफ आवर ईयर्स। अपर पार्ट में है बोन्स, है ना, लेकिन जो लोअर पार्ट है वहाँ पे बोन्स नहीं रहते हैं। बाकी पूरे बॉडी में हमारे बोन्स और मसल्स है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं? मूव, रन एंड प्ले। तो आज के हमारे लेसन में हाउ आवर बॉडी वर्क लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। और इंटरनल ऑर्गन्स में हमने क्या क्या पढ़ा है? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, बोन्स एंड मसल्स के वर्क पढ़े है ना, वो हमारे बॉडी के लिए क्या हेल्प करता है इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, आप उनके मुझे नाम बताएंगे, ठीक है? यस, सॉरी, दिस इज अ हार्ट। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हार्ट? HEART, हार्ट। lungs, how many lungs? 2 lungs. Okay, so this is the lungs. And yes, very good, brain. Okay, तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो पेज नंबर 15-16 पे ये जो हाउ आवर बॉडी वर्क, ये जो लेसन है वो पेज नंबर कौन सा है? 15 एंड 16। वो आपको रीड करना है, उनमें से कुछ हार्ड वर्ड्स आपको राइट करने हैं, और पेज नंबर 17 पे जो आपको एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। तो आपको ये लेसन पूरा समझ में आया? ओके, आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, आपको जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनके पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और वो एक हमारी शीट है उस पर वो लगाने हैं और उनके नाम हमें लिखने हैं। ये आज का आपका प्रोजेक्ट है। तो थैंक यू स्टूडेंट।